बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं और यहाँ पे भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस ही सोल्व करनी है। जस्ट थोड़ा सा स्लाइटली सा चेंज ये होगा कि यहाँ पे हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको थोड़ा सा सेपरेबल फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेंगे और उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन परफॉर्म करके जो है अपना जो सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, रिड्यूस द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस इन सेपरेबल फॉर्म एंड देन सोल्व। पार्ट ए में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y प्राइम इक्वल टू y प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको पता है प्राइम का जो मतलब है मैथमेटिक्स की टर्म्स में वो डेरिवेटिव होता है, और चूंकि y का डेरिवेटिव है और आप यहाँ पे दे सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y और x वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो y प्राइम का मतलब है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अब यहाँ पे जो है इस इक्वेशन को जो सेपरेबल बनाने के लिए हम थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर लेते हैं। वेरियस वेज है, एक उसमें से मेथड हम अडॉप्ट कर लेते हैं और वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि y प्लस एक्स ये जो स्क्वायर में है इसको हमने किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर लेते हैं। मैंने वेरिएबल u के इक्वल पुट कर दिया। अब वेरिएबल t के इक्वल पुट कर लें, x के इक्वल, z के इक्वल पुट कर लें, जो आपको वेरिएबल पसंद है उसके इक्वल पुट कर लें, क्योंकि ये एक डमी इंडेक्स होती है। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो y का x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और x का x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, इक्वल टू जब u का x वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे वो बन जाएगा du बाई डी एक्स। तो ये जो हमने y प्लस एक्स को u के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया है, इसका अब हमने वेरिएबल x के हिसाब से डेरिवेटिव लिया है, तो ये बन गया dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू du बाई डी एक्स। अब आप एक काम करें, इस रिजल्ट को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे, डी यू बाई डी एक्स माइनस वन, क्योंकि ये प्लस वन यहाँ जाएगा माइनस वन हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने पुट कर दिया डी यू बाई डी एक्स माइनस वन। तो इक्वेशन 1 अब जो है इस तरह मॉडिफाई हो गई है। और y प्लस एक्स चूंकि हमने u के कुल पुट किया, इसका स्केयर है, सो u स्केयर, ये अब हमारी इक्वेशन 1 जो है मॉडिफाई होकर बन चुकी है। डी यू बाई डी एक्स यही रहने दें, माइनस वन को राइट साइड भेज दें, तो ये बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू स्क्र प्लस वन। अब हम जो है डी यू के नीचे ये जो वेरिएबल राइट साइड पे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल यू है, तो ये वेरिएबल जो है सेम वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं, डिफरेंट वेरिएबल दूसरी साइड कर लेते हैं। सो डी यू बाई यू स्क्र प्लस वन इक्वल टू डी ऑफ एक्स। अब हम जो है इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड इक्वेशन के। इंटीग्रल डी यू बाई यू स्क्र प्लस वन इक्वल टू इंटीग्रल डी ऑफ एक्स। राइट साइड पे इंटीग्रेशन तो सिंपल है, डिफरेंशियल इंटीग्रल से कट गया तो एक्स आ गया, और जो हम एट द एंड कांस्टेंट ऐड करते होते हैं सी, वो ऐड कर दिया। अब लेफ्ट साइड पे जो इंटीग्रल है डी यू बाई यू स्क्र प्लस वन इंटीग्रल, तो इसका जो आंसर होता है वो टेन इनवर्स यू है। अगर यहाँ पे एक्स होता तो टेन इनवर्स एक्स होता है। इनके रिजल्ट जो है डायरेक्ट आपके बुक के जो है वो जब चैप्टर 6 हम कर रहे थे वहां पर जो है वो गिवन है, कुछ रिजल्ट जो है वो गिवन होते हैं, तो आपको इनको प्रॉपर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये जो इस तरह का इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल वहां पे हम पढ़ोगा डी एक्स बाई एक्स प्लस वन, वो होता है टेन इनवर्स एक्स। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स की जगह वेरिएबल यू है, तो एक्स यू की जगह चेंज हो जाएगा रिजल्ट्स में भी। सो टेन इनवर्स यू इक्वल टू एक्स प्लस सी आ गया, तो u क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स राइट साइड जाके टेन हो जाएगा, u इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। अब एक चीज का आपने ख्याल करना है कि आंसर जो है हमेशा गिवन पैरामीटर्स की फॉर्म में होना चाहिए, और हमारे पास जो क्वेश्चन जो है वो x और y वेरिएबल की फॉर्म में था, तो जो हमारा जवाब आ रहा है वो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल u आ रहा है, जो कि हमने सब्स्टिट्यूट किया था। तो इसे वापस रीसब्स्टिट्यूट कर लें आप, u जो कि हमने सब्स्टिट्यूट किया था y प्लस एक्स के इक्वल, तो u की जगह y प्लस एक्स पुट कर दिया। हमने y फाइंड करना है, तो y आ जाएगा ये प्लस एक्स राइट साइड जाकर माइनस हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी से, सो y इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी माइनस एक्स। अब आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर है वो भी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x एंड y है, और ये ऐसे ही होना चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है पार्ट ए का। नाउ कम्स टू द पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y प्राइम इक्वल टू टेन ऑफ x प्लस वाई माइनस वन। इसे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया।
अब हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू यू के इक्वल है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो ये बन जाएगा x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, सो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। जस्ट मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स माइनस 1। सेम मेथड और सेम स्टेप्स मैंने किए हैं जो पार्ट ए में हमने फॉलो किए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा जो है रिपीट नहीं कर रहा यहाँ पे। अब जो इक्वेशन 1 है वो हमारी मॉडिफाई हो जाएगी। y प्राइम का मतलब था डी वाई बाई डी एक्स, अब इसकी जगह आप पुट कर दें डी यू बाई डी एक्स माइनस 1, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी डी यू बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 10 एक्स प्लस वाई को चूंकि हम u के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया तो 10 u माइनस 1। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 10u, ये माइनस 1, ये जो माइनस 1 है ये राइट साइड आके प्लस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 1 प्लस 1 से खत्म हो गया। सो डी यू बाई डी एक्स इक्वल आ गया 10u के। अब जो है सेम वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं, डी यू बाई 10u इक्वल टू डी ऑफ एक्स। अब मैंने दो स्टेप्स एक स्टेप में कर दिए हैं, फिर मैंने जो है दोनों साइड इंटीग्रल जो है वो भी अप्लाई कर दिए। राइट साइड पे इंटीग्रेशन सिंपल है, डिफरेंशियल इंटीग्रल से खत्म हो गया, तो x आ गया इंटीग्रल डी ऑफ x का। और चूंकि हम एट द एंड एक कांस्टेंट c लिखते हैं तो कांस्टेंट c भी मैंने इसी स्टेप में लिख दिया। अब जो है लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, तो लेफ्ट साइड पे चूंकि आपको पता है कि जो टेंजेंट x होता है वो साइन x बाई कॉस x होता है, ये टेंजेंट u है तो ये साइन x u बाई कॉस u हम लिखेंगे। तो चूंकि ये डिनोमिनेटर में साइन u बाई कॉस u है, तो ये जब इसको ऊपर आएगा तो ये कॉस u बाई साइन u हो जाएगा, डी ऑफ u इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब आप देख सकते हैं साइन u जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में मौजूद है, क्योंकि साइन u का डेरिवेटिव कॉस u होता है। तो जब ऐसा हो कि जो हमारा फंक्शन है डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो ऐसे केस में जो इंटीग्रल होता है वो होता है नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में मौजूद हो। तो इस इंटीग्रल का आंसर है नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ u इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसको जो है लॉग को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब ले जाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ साइन यू, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये जो है इसको जो है, अब मैंने क्या किया इसमें ये किया, मैंने दोनों साइड पे जो है वो एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दिया है, ठीक है। ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ साइन यू इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस सी। नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम में ये हुआ है कि ये जो अब ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ साइन यू, इसको जो है ई से पहले जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ई साइन यू, और नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 के इक्वल होता है, इस वजह से यहाँ साइन यू जस्ट आ गया, और राइट साइड पे ई पावर एक्स इंटू ई पावर सी अलग अलग लिख दिया, लिख सकते हैं क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वलेंट है, तो बेस सेम है तो ई पावर एक्स प्लस सी यही चीज जो है वो वापस बनती है। अब चूंकि हमने यहाँ साइन खत्म करना है, हमें u चाहिए, तो ये यहाँ साइन है तो राइट साइड जाके ये साइन इनवर्स हो जाएगा, तो u इक्वल टू साइन इनवर्स ई पावर x, और ई पावर c को मैंने किसी और कांस्टेंट के इक्वल पुट कर दिया, मैंने c1 उस कांस्टेंट को कह दिया, ठीक है, क्योंकि c कांस्टेंट है तो एक्सपोनेंट ई पावर c भी एक कांस्टेंट है तो उसे मैंने c1 कह दिया। अब चूंकि आंसर जो है वो गिवन पैरामीटर्स की फॉर्म में होना चाहिए, और हमने u को सब्स्टिट्यूट किया था x प्लस वाई के इक्वल, इस वजह से u की जगह x प्लस वाई वापस पुट कर दिया, साइन इनवर्स ई पावर एक्स c1, तो यहाँ से y आ जाएगा, ये प्लस x जो है राइट साइड जाकर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इस सारी चीज से, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स c1 ई पावर x माइनस एक्स। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट बी का। Now comes to the part C, dy by dx equal to y over x plus y square divided by x square, इसको इक्वेशन 1 कह दिया मैंने। अब सब्स्टिट्यूशन ये कर लेते हैं कि पुट y और x इक्वल टू u, तो यहाँ से y इक्वल टू यू एक्स या एक्स यू आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो ये बन जाएगा dy by dx इक्वल टू, अब राइट साइड पे दो फंक्शंस हैं और प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन होगी वो प्रोडक्ट रूल यूज करके होगी। फर्स्ट फंक्शन फॉर एग्जांपल x है, सेकंड फंक्शन u है, प्रोडक्ट रूल अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दिया मैंने x को, सेकंड फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव ले लिया, क्योंकि वेरिएबल x के हिसाब से ले रहे हैं तो u का डेरिवेटिव x वेरिएबल के हिसाब से आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस
सेकंड वेरिएबल को एज इट इज लिख दिया और फर्स्ट वेरिएबल का डेरिवेटिव, क्योंकि x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। तो ये बन गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस यू। अब ये इक्वेशन 1 बन जाएगी, dy बाई डी एक्स की जगह आप ये पुट कर दें एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस यू। तो इक्वेशन 1 कुछ इस तरह मॉडिफाई हो जाएगी कि dy बाई डी एक्स की जगह आ गया एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इक्वल टू, क्योंकि राइट साइड पे y और x है उसको हमने u के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया, सो u प्लस यू स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर बन जाएगा। सो थोड़ा सिंपल करते हैं, एक्स डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू प्लस यू स्क्वायर, ये प्लस यू यहाँ राइट साइड आकर माइनस यू हो जाएगा, प्लस यू माइनस यू से कट गया, तो बन गया एक्स डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर वाले जो वेरिएबल्स हैं वो इक्वेशन की एक साइड कर लें, एक्स वेरिएबल इक्वेशन की दूसरी साइड कर लें, ताकि हम इंटीग्रेशन जो है बहुत आसानी से अप्लाई कर सकें। ये बन गया डी यू बाई यू स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, और इंटीग्रल मैंने अप्लाई कर दिया दोनों साइड। ये डिनोमिनेटर में जो यू स्क्वायर है, जब ये नोमिनेटर में आएगा तो पावर जो है -2 हो जाएगी। सिमिलरली राइट साइड पे इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स मैंने लिख दिया। राइट साइड पे जो इंटीग्रल है इसका आंसर तो हमें पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 ऊपर नोमिनेटर में मौजूद है। तो जब ऐसा केस हो तो ऐसे इंटीग्रल का आंसर नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में मौजूद हो। और ये कांस्टेंट सी जो हम शुरू से ऐड करते आ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को सोल्व करते हुए। अब लेफ्ट साइड पे भी इंटीग्रल सिंपल है, पावर जस्ट सिंपल देख सकते हैं आप, u का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, तो ऐसे केसेस में इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में 1 ऐड होता है और वो पावर डिवाइड हो जाती है। तो u पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, तो ये बन गया u पावर -1 डिवाइड बाई -1। ये माइनस साइन इधर लिख लिया, ये u की पावर -1 है, नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बन गया -1 ओवर u इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। अब चूंकि आंसर जो है वो गिवन पैरामीटर्स की फॉर्म में होना चाहिए और क्वेश्चन हमारा एक्स और वाई वेरिएबल्स की फॉर्म में है, तो हमें यू को वापस एक्स वाई वेरिएबल की फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने यू को वाई और एक्स के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया था, तो यू की जगह मैंने वाई और एक्स पुट कर दिया। अब यहाँ पे आप ये काम कर लें कि जो कांस्टेंट सी लिखा है इसको नेचुरल लॉग ऑफ सी आप लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सी भी कांस्टेंट है, नेचुरल लॉग ऑफ सी भी एक कांस्टेंट है, लेकिन उससे एक फायदा ये हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी होगा, तो लॉग जो है जब लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी कि जब log a प्लस लॉग बी हो तो उसको प्रोडक्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, log ए बी हम लिख सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे। अब ये जब सोल्व करेंगे, ये 1 ओवर y ओवर x है, तो जब ये इसको सोल्व करेंगे तो ये -x ओवर y हो जाएगा इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। मैंने जो है लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर ली है, log a प्लस log b इक्वल होता है log a b के, ax है bc है, तो नेचुरल लॉग ऑफ xc आ गया। सो इसको जो है थोड़ा सा हम रिवर्स कर लेते हैं, y ऊपर ले जाते हैं x नीचे, तो -y ओवर x इक्वल टू 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ xc। हमने फाइंड करना है, तो ये माइनस साइन सबसे पहले आप राइट साइड शिफ्ट कर दें तो y आ जाएगा, और ये x जो है यहाँ पे राइट साइड ऊपर चला जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ xc के। सो y इक्वल आ गया -x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ xc, और ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट सी का। सो फाइनली अब हमारे पास पार्ट डी है, और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन जो पार्ट सी हमने सोल्व किया, सेम स्टेप्स हैं, सेम मेथड है, स्लाइटली सी चेंज है, तो ज्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे। इस इक्वेशन 1 कह दिया, y ओवर x को सब्स्टिट्यूट कर दिया वेरिएबल u के इक्वल, y आ गया x u ऑफ x के इक्वल, इसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू u एंड x, दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज लिख दिया, सेकंड फंक्शन x का x के साथ डेरिवेटिव 1 आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन x एज इट इज लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन u का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, वो du बाई डी एक्स आ गया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू यू प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स आ गया। तो अब इक्वेशन 1 हमारी कुछ इस तरह बन जाएगी, dy बाई डी एक्स की जगह पुट कर दिया u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स, क्योंकि u के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया है तो इसकी जगह u आ गया प्लस, अब यहाँ पे x स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर है, जबकि हमारा u जो है वो y ओवर x है, तो ये बेसिकली x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर ये 1 ओवर u स्क्वायर है, क्योंकि y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर होता है तो u स्क्वायर होता है, क्योंकि ये x स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर है तो ये 1 ओवर u स्क्वायर है, तो इसकी जगह 1 ओवर u स्क्वायर आ गया।
सोल्व करते हैं। एक्स डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू प्लस वन ओवर यू स्क्र, ये प्लस यू है, राइट साइड आके माइनस यू हो गया, प्लस यू माइनस यू से कट गया। सो इक्वेशन बन गई एक्स डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू वन ओवर यू स्क्र। अब u के जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड कर लेते हैं इक्वेशन के, जो x के वेरिएबल हैं उसको इक्वेशन के दूसरी साइड कर लेते हैं। ये u स्क्वायर यहाँ चला गया du के साथ, और ये dx यहाँ ऊपर नोमिनेटर में आ गया, और x यहाँ डिनोमिनेटर में dx के नीचे आ गया, और इंटीग्रल जो है वो दोनों साइड जो है वो अप्लाई कर दिया। यू स्क्वायर डी यू, इसका इंटीग्रल का आंसर जो है वो सिंपल है, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव वन साथ मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपल क्या हो जाएगी, पावर में वन ऐड होगा और वो पावर डिवाइड हो जाएगी, तो ये बन गया यू क्यूब बाई थ्री इक्वल टू, और इस इंटीग्रल का आंसर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन नोमिनेटर में मौजूद है, और प्लस चूंकि हम कांस्टेंट ऐड करते हैं, अब नेचुरल लॉग ऑफ सी ऐड कर लें क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट है। ऐसा क्यों होगा, उससे ये होगा कि log a प्लस log b की प्रॉपर्टी हम यूज करके उसको लिख लेंगे log a b के इक्वल, जिसको प्रोडक्ट रूल हम कहते हैं। सो मैंने प्रॉपर्टी यूज करके log a प्लस log b वो log a b के इक्वल होता है, इसको नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सी लिख लिया। अब ये थ्री यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो u क्यूब आ गया हमारे पास थ्री नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सी के इक्वल। अब लॉग हमने खत्म करना है तो इस सारी चीज को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख देते हैं, दोनों साइड जो है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में जो है इन टर्म्स को लिख लिया, e पावर u क्यूब इक्वल टू e पावर थ्री नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सी। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी भी ये होती है कि लॉग से पहले जो चीज कोएफिशिएंट हो वो लॉग का पावर बन जाती है, तो ये स्टेप मैंने इस तरह की है, ये जो थ्री कोएफिशिएंट है ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सी का क्यूब हो गया, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके लिख लिया। अब e पावर u क्यूब इक्वल टू, अब ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ई का होल क्यूब, ये जो है जब e से पहले आएगा तो नेचुरल लॉग ऑफ e वन होता है, तो वो खत्म हो गया, ये एक्स ई का होल क्यूब आ गया। अब चूंकि आंसर गिवन पैरामीटर की फॉर्म में होना चाहिए और u को हमने सब्स्टिट्यूट किया था y ओवर x के इक्वल, इसलिए u की जगह y ओवर x पुट कर दिया है, क्योंकि u क्यूब है इस वजह से e पावर y क्यूब बाई एक्स क्यूब आ गया इक्वल टू एक्स क्यूब सी क्यूब, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट डी का। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।